सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे। हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। खरगोन पहुंचे प्रदेश के मुखिया, जन आभार यात्रा में हुए शामिल। आधा सैकड़ा से ज्यादा मंचों से यादव का हुआ स्वागत। 182 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर दी जनता को सौगात। जनता का उमड़ा हुजूम। डिप्टी सीएम ने मांगी प्रदेश की खुशहाली की दुआ। सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर में टेका मत्था। चालकों की हड़ताल पर दिया बयान। सरकार की है नजर, जल्द निकाला जाएगा रास्ता। बसों और ट्रकों की हड़ताल का दिखने लगा असर। बाजार से गायब हुई रौनक। आवाजाही की परेशानियों के बीच सिवनी में चालकों का भारी विरोध। सड़क पर जलाए टायर, प्रशासन ने संभाला मोर्चा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन का शिवपुरी में शिविर। सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क दिए जाएंगे लेंस। सरकारी खर्चे पर होगा उपचार। अब तक 150 से ज्यादा लोगों ने कराई जांच। और अब खबरें विस्तार से। खरगोन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज रोड शो के दौरान जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान करीब 50 से अधिक मंचों पर मौजूद हजारों लोगों ने सीएम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साउंड एंड लाइट एसोसिएशन द्वारा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत कर रही है और आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव आज खरगोन पहुंचे। उन्होंने 182 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साल के पहले दिन सीएम यादव के खरगोन आगमन पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। हेलीपैड से नवग्रह मेला मैदान करीब 1 किलोमीटर सड़क के दोनों किनारे खड़े लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने लोगों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि खरगोन से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लागू किए जाने का कार्यक्रम आज स्थगित हो गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही कार्यक्रम का आयोजन नई तारीख पर किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। नया साल 2024 की शुरुआत हो गई है। आज साल के पहले दिन देश भर में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे एवं मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे। मध्य प्रदेश में ड्राइवरों के हड़ताल पर कहा कि उक्त मामले पर नियंत्रण कर कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। भगवान से ही प्रार्थना की है कि प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे आगे बढ़ता रहे और जनता जनार्दन ने जो अभी जनादेश दिया है, नई सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जो एक हमारे सामने अवसर है, चुनौती है और अवसर भी है, उस पर अपनी कृपा बरसाएं, यही प्रार्थना गणेश जी से की है। उसको नियंत्रण किया जाएगा बातचीत करके, कोई ना कोई रास्ता निकाल के और समझा बुझा के, और रास्ता निकलेगा।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से बसीमुद्दीन की रिपोर्ट। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रक और लॉरी ड्राइवर के बाद अब यात्री बस चालक भी इसके विरोध में उतर गए हैं। इंदौर में गंगवाल बस स्टैंड के बस चालकों ने विरोध स्वरूप चक्का जाम कर दिया। इन बस ड्राइवर ने बस स्टैंड के आसपास मुख्य सड़क पर ही बसें खड़ी करके बस स्टैंड आने जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से जाम कर दिया। हिट एंड रन के मामले में नया कानून भले ही अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है, लेकिन ये अभी से सिरदर्द बन गया है। ये विरोध तेज हो गया है। इसके तहत हिट एंड रन मामले में दोषी पाए जाने वाले ड्राइवरों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा के प्रावधान के खिलाफ देश भर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। ड्राइवरों के प्रदर्शन का असर इंदौर में भी दिख रहा है। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर बस चालकों ने चक्का जाम किया। सब ये जो हमारे ड्राइवरों पे अत्याचार हो रहा है, जो हमारे अमित शाह जी ने जो काला कानून निकाला है, इससे हमारे पूरे ड्राइवर खिलाफ है और बहुत परेशान है। ड्राइवर आदमी 6 से 8 हज़ार रुपए की नौकरी करता है, रात दिन गाड़ी चलाता, 6 से 8 हज़ार रुपये महीने कमाता है। और एक्सीडेंट तो ये आम बात है कि होता रहता है। कोई मन से ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता, एक चींटी को भी बचाता है। बाई चांस छोटी गाड़ी वाला, बाइक वाला घुस भी जाता है, चलो ड्राइवर उसको बचा भी लेगा रोक के। और पब्लिक ने ड्राइवर को मार दिया तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? ड्राइवर भागेगा तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और 8 साल की सजा है। तो ड्राइवर घर कैसे चलाएगा? उसको 10 साल की सजा हो जाएगी, उसके बीवी बच्चे को कौन पालेगा? उसकी जिम्मेदार सरकार ले रही क्या? कोरोना में भी 3 साल 4 साल बराबर है ना, रात दिन करके ड्राइवरों ने पूरे जनता के लिए रात दिन करी, सेवा करी। उसके बाद ये अंधा कानून ऐसा बनाया है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। कभी ड्राइवर करने आज 7 लाख रुपए होते तो वो कोई भी छोटी सी दुकान किराने की कुछ भी डाल के घर पे बैठता। आज बीवी बच्चे को रात दिन घर परिवार पूरा छोड़ के जाता है। कल से उससे दुर्घटना होती है और वो वहाँ पे पब्लिक उसे मार देती है, तो उसके भी बच्चे के लिए क्या होगा? उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा सरकार को। बहरहाल हड़ताल के कारण अब व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी हैं। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। देश में लागू हिट एंड रन कानून का प्रदेश के साथ मंदसौर जिले में भी विरोध हो रहा है। टैंकर और बस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते जिले के पेट्रोल पंपों को 2 दिनों से पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो रही है। अब इन पंपों पर मंगलवार तक का ही स्टॉक है। आज सोमवार से जिले में बसों के पहिए भी थम गए। जानकारी के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इससे ट्रांसपोर्टर्स में आक्रोश है। संपूर्ण प्रदेश और देश के अंदर आज ड्राइवरों ने चक्का जाम किया है। कहीं न गाड़ी के चक्के रुके हैं, क्योंकि जो कानून लाया गया है वो कानून ड्राइवरों के हित में नहीं है। इस मध्य प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से 6.5 करोड़ जनता है, उसमें 1 करोड़ व्यक्ति ड्राइवर है। उन ड्राइवर कभी भी जान करके एक्सीडेंट नहीं करता है, अनजाने में एक्सीडेंट होता है और अनजान में एक्सीडेंट होता है उसको इसीलिए जमानती जुर्म माना गया है, गाड़ी को मुजरिम माना गया है। मैं नितिन गडकरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो कानून लिया गया है ये काला कानून वापस लिया जाना चाहिए। मंदसौर शहर में आज सोमवार सुबह से बसों के पहिए थमे रहे। शहर में महाराणा प्रताप और नेहरू बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा। बस, ऑटो और टैंकर ड्राइवर्स सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून वापस लेने की मांग करते हुए ड्राइवर्स यूनियन ने शहर में पैदल मार्च कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। और विरोध ये है, देश के अंदर जो काला कानून लाया गया ड्राइवरों के ऊपर, जो अंग्रेजों का गुलामी का प्रतीक है। भाई, एक ड्राइवर 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, वो अपना परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। और वो ड्राइवर को चींटी भी अगर रोड पे दिखती है तो उसे भी गाड़ी बचा के चलाता है। तो ड्राइवर तो बिल्कुल सोच समझ के गाड़ी चलाते हैं। और ये कानून इसलिए ड्राइवर के अगर ऊपर 10 लाख का बीमा जुर्माना थोप दिया जाएगा, जो 15 हज़ार की नौकरी कर रहा है तो 10 लाख कहाँ से भरेगा? सर, जो सरकार ने जो कानून बनाया गया है बिल्कुल ये कानून गलत है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो कानून बनाया है ये गलत बनाया है। यदि सरकार ने जो कानून बताया गया है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना, यदि ड्राइवर भाई यदि डेली मेहनत करके ड्राइवर कमाता है और 10 साल की सज़ा दी जाएगी, वो उसका घर कैसे चलाएगा, कैसे बच्चे को पालन पोषण करेगा? मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में झाबुआ जिले के ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं ड्राइवर यूनियन ने इस काले कानून का जमकर विरोध किया व नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने वाहन चलाकर गुजर रहे ड्राइवरों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और अपना विरोध जताया। ड्राइवरों का कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून में किए गए संशोधन के तहत मौके से भागने पर चालक को 10 साल की सजा व 8 लाख रुपए का जुर्माना का नियम लागू किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। हमारे पास 7 लाख रुपए तो हम ड्राइवरी नहीं करते और हम खुद मोटर ला के कुछ चला लेते हैं, 7 लाख रुपए लोगों को देते और 10 साल की सजा, हमारा परिवार भी खत्म हो जाएगा 10 साल में। तो सर ये 7 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो 10 रुपए नहीं, मेरे पास चप्पल नहीं पैर में, तो मैं 7 लाख रुपए कहाँ से ले आऊंगा? हम सेठ क्या नौकरी कर रहे हैं, तो सेठ ने बोला तुमको जो करना वो करो, और एक्सीडेंट होगा, सेठ बोला मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो हम सेठ ही हाथ ऊंचे करे, हम तो ड्राइवर आदमी है। अब ये सब मोटरसाइकिल पी के हमारी गाड़ी में घुस जाते हैं, तो गलती भी बड़ी गाड़ी की रहती है, गलती उनके बावजूद भाई हमारी गलती रहती है, तो ये भाई साहब कैसे काम चले? सर ये काले कानून के कारण दिया, अपन जो चक्का जाम कर रहे थे ब्रिज के ऊपर मेघनगर में, उसके लिए तहसीलदार साहब को भी दे दिया। उन्होंने अपने को आके बोला था कि अपने को दे दो, उनको भी दे दिया, थाना प्रभारी को भी दे दिया। उसके बाद अपन कोई भी शोर शराबा नहीं करेंगे, कोई बाजार में नहीं घूमेंगे, कोई गाड़ियों का चक्का जाम ज़्यादा नहीं होएगा। कभी हुआ एक आधी गाड़ी रुक सकती है, उसके बाद ज़्यादा चक्का जाम नहीं होएगा। उस आराम से बैठ के शांतिपूर्वक अपन अपना विरोध करेंगे। गवर्नमेंट से अपनी यही मांग है। ड्राइवरों की मांग है कि इस नियम में संशोधन कर उसे निरस्त करना चाहिए, वरना ये हड़ताल जारी रहेगा और इसे काला कानून बताया व जमकर नारेबाजी की। बाद में ढोल के साथ सभी ट्रक ड्राइवरों ने आज ब्रिज के पास मेघनगर में खड़े होकर हड़ताल करी थी और उनकी मांगे रखी है। उन्होंने ज्ञापन थाने में आकर दिया, उनके ज्ञापन ले लिया, आगे वरिष्ठ कार्यालय में अधिकारियों को अवगत करा के भेजा जाएगा। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में भोपाल के हाईवे पर ट्रकों के पहिए थम गए। यात्री बसों के चालकों ने भी हड़ताल की। नए वर्ष के पहले दिन ट्रक की यात्री बसों समेत स्कूल बसों के पहिए थमे रहे, जिस कारण रेलवे स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ बढ़ी। हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में चल रही बस, ट्रक, ऑटो, टैंकर सहित अन्य कॉमर्शियल वाहन के ड्राइवरों की हड़ताल का असर राजधानी भोपाल में भी दिखाई दिया। 25,000 से अधिक बस, ऑटो और ट्रक ड्राइवर ने केंद्र सरकार के नए आदेश को लेकर हड़ताल की। इसके चलते शहर में चलने वाली 368 लो फ्लोर और सैकड़ों मिनी बसों के पहिए थम गए। ऐसे में यात्रियों को नए साल के पहले दिन ही आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पेट्रोल डीजल का परिवहन करने वाले टैंकरों के ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल रहे। इसके कारण पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी कतारें देखी गई। राजधानी भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिवपुरी जिले के खनिया धाना नगर में प्रतिमाह आयोजित किए जाने वाले निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया तथा उनमें से 100 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन योग्य पहचान कर भर्ती किया गया, जिसके अंतर्गत उनको निःशुल्क लेंस दिए जाएंगे। आयोजन समिति द्वारा प्रतिमाह निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जाता है, जहां सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम सभी मरीजों का परीक्षण करते तथा जो मरीज ऑपरेशन के योग्य पाए जाते हैं उन्हें स्वयं अपने वाहनों से चिकित्सालय तक ले जाते हैं
तथा वापस घर पर छोड़ते हैं। इस दौरान मरीजों की सारी व्यवस्थाएं, ऑपरेशन, लेंस, खाना पीना तथा चश्मा का वितरण चिकित्सालय के सहयोग से ही निःशुल्क किया जाता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कांचियाबिंद का ऑपरेशन, लेज़र, मोतियाबिंद के लेंस के पीछे डाला जाता है उसका लेज़र, और जो चमड़ी आ जाती है टेरिजियम जिसे कहते हैं उसका, और अक्सर का ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पर है। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन का निःशुल्क वहाँ पे जांच होती है और निःशुल्क ऑपरेशन, खाने की, ठहरने की सब व्यवस्था वहाँ पर है। और 1 महीने बाद चश्मे की नंबर की जांच भी होती है उनको, और दवाइयाँ भी वहीं मुफ्त दी जाती है। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं पर होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जबलपुर यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। यातायात एडिशनल एसपी ने मोटरसाइकिल की सवारी दौरान हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना शहर के 2 जोनों पर अनिवार्य कर दिया है। आम जनता में जागरूकता लाने के लिए 1 जनवरी से शहर के 2 मार्गों को हेलमेट और सीट बेल्ट जोन बनाया है। अब इन 2 जोनों पर बगैर हेलमेट पहने और बगैर सीट बेल्ट लगाकर वाहनों पर चलने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। यातायात पुलिस ने इन 2 जोनों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से 9 बजे तक यातायात पुलिस इन 2 जोनों पर पॉइंट बनाए हैं। शहर के 2 महत्वपूर्ण जोन, जिसमें एक सदर बाजार है, सदर बाजार में पेंटी नाका से लेकर के गणेश चौक तक के, और सेकंड जोन है हमारा चुंगी चौकी से लेकर के इलाहाबाद चौक तक के। ये 2 जोन हमने डिसाइड किया है। इस जोन में 1 तारीख से लेकर के आगे दिनों तक के लिए जो भी व्यक्ति बाइक या कार से जाएंगे तो बाइक चलाने वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही जो कार चला रहे हैं उनको सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य होगा। इसमें अपन ने 2 टाइम में अपन ने यहाँ पे बल लगाने का डिसाइड किया है। पहला 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक के, और सेकेंड टर्न में अपन ने शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के। नए साल पर यातायात पुलिस ने इन 2 जोनों पर बिना हेलमेट पहने और सीट बेल्ट बांधकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। देश भर के ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और तमाम यूनियन के लोग चक्का जाम की लगातार अपील कर रहे हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। सिवनी जिले के लखनादौन में पब्लिक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद आम जनता की खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बस ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है। किसी को अपने घर जाना है तो किसी को अपने ऑफिस, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा बिल्कुल ठप कर दी गई है। सिवनी जिले के लखनादौन में भी ड्राइवरों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। यहां लखनादौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचवटी चौराहे पर ड्राइवरों ने जाम लगा दिया है। इससे नेशनल हाईवे 44 मार्ग जाम हो गया, तो वहीं इस मार्ग से निकलने वाले ट्रकों के ड्राइवर ने यहां पर जाम लगाकर हिट एंड रन नए कानून का विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और टायरों पर भी आग लगा दी है। वहीं जाम लगने से करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लग गया है, जहां से छोटे वाहनों को भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। फिलहाल ड्राइवर संघ का ये प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है और उन्होंने पीएम मोदी से कानून वापस लेने की मांग की है। सिवनी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। रतलाम सहित देश में ट्रक सहित बस ड्राइवर रोड पर बैठ गए हैं। सरकार के द्वारा नए कानून का विरोध कर रहे ड्राइवर ने अब हाईवे पर जाम कर दिया है। वहीं रतलाम मंदसौर 4 लाइन रोड पर ड्राइवर ने चक्का जाम कर दिया है और 4 लाइन की दोनों तरफ जाम की स्थितियां निर्मित हो गई हैं। क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और खाली ड्राइवरों का मैटर नहीं है। ये जितने भी हमारे मीडिया कर्मी, ये बंधु जो देश का चौथा स्तंभ है, ये भी एक ड्राइवर है और इन पर भी वो कानून लागू होता है यहाँ पर आकर के। लेकिन विरोध करना मेरा और आपका सबका फंडामेंटल राइट है। ड्राइवरों ने बताया कि वो सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नए कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून में ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान बनाया जा रहा है, जिससे कहीं ड्राइवर जेल जाता है तो वह 10 साल बाद जेल से निकलेगा तो उसके बच्चों सहित परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। इसलिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो लागू किए गए कानून, जो काला कानून है कि किसी भी ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तो इसके विरोध में हम आज हमने सामूहिक रूप से हड़ताल की है। देखिए, जो चालकों के ऊपर जो काला कानून सरकार ने थोपा गया है,
वो चालकों के लिए बहुत ही खराब है। इससे क्या है कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान और 5 लाख का जुर्माना है। तो बिल्कुल चालक जो है वो निम्न श्रेणी के लोग हैं, कम पैसे कमाने वाले हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। तो हम तो सरकार से ही निवेदन करते हैं कि ये जो कानून काला कानून बनाया इसे तुरंत वापस निरस्त करें और हमारे हित में फैसला लें। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस कानून को निरस्त कर पुराने कानून को ही लागू किया जाए। जाम की स्थिति बनने पर पुलिस प्रशासन ने जाम को खुलवाया और आवागमन चालू करवाया। ट्रक एसोसिएशन और जो यात्री बस ऑनर हैं इनके एसोसिएशन उन्होंने ज्ञापन दिया है आज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नए कानून का मसौदा जो तैयार चल रहा है, जिसके ऊपर आजकल वर्तमान में काफ़ी सारी चर्चा हो रही है, उसके संबंध में उन्होंने दिया है। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।